मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आप लोग को हम बता रहे थे, आप लोग को कुछ डिफरेंशिएशन का रूल्स बताए थे, यानी अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बताए थे? अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे श्रृंखला नियम यानी चेन रूल। इसी पर श्रृंखला नियम पर ही 12th में क्वेश्चन बनता है। 12th क्लास में यानी एक्सरसाइज 5.2 पर इसी पर क्वेश्चन बनेगा। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं। यानी श्रृंखला नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेन रूल। इंग्लिश में बोलते हैं चेन रूल। श्रृंखला नियम इसको बोलते हैं इंग्लिश में चेन रूल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चेन रूल इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चेन रूल। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चेन रूल। देखो श्रृंखला नियम क्या होता है? श्रृंखला नियम यानी ये ऑफ डिफरेंशिएशन का एक रूल्स है। डिफरेंशिएशन का एक रूल्स है। तो देखिए, पर सबसे पहले जानेंगे इस नियम का हम लोग प्रयोग कब करते हैं। इस नियम का प्रयोग कब करते हैं? तो इस नियम का प्रयोग, इस नियम के यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इस नियम का प्रयोग वैसे फलनों का अवकलज ज्ञात करने के लिए वैसे फलनों का अवकलज ज्ञात करने के लिए किया जाता है जो संयोजन के रूप में हो, जो दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन हो, जो दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन हो। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो क्या कर रहा है? इस नियम का प्रयोग वैसे फलनों का अवकलज ज्ञात करने के लिए किया जाता है जो दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन हो। दो या दो से अधिक फलनों का क्या हो? संयोजन हो। इस नियम का प्रयोग करते हैं श्रृंखला नियम का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेन रूल। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, use this rule find derivative of those functions whose are in the form of composition of two or more than two functions। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? यूज दिस मेथड फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दोज functions whose are in the form of composition of two or more than two functions। यानी इस मेथड का हम यूज करते हैं, यानी इस नियम का यूज करते हैं जब फंक्शन क्या हो, दो या दो से अधिक फंक्शनों के क्या हो? कंपोजिशन मतलब क्या? आपस में संयोजन, मिला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिला होना चाहिए। यानी कंपोजिशन करने का मतलब ये हो गया, दो तीन फंक्शन दिया रहेगा और सबका वेरिएबल एक ही, सब एक ही टर्म में दिया रहेगा। जैसे किसके टर्म में दिया रहा है? एक ही टर्म में दिया रहेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखिए sin x इंटू log x, ऐसे ले लिए ना। तो देखो तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि देखो तो साइन का भी अपना वेरिएबल है, साइन के लिए भी वेरिएबल क्या है? x है। लॉग के लिए वेरिएबल क्या है? x है। यानी दोनों के पास अपना अलग अलग वेरिएबल है कि नहीं? दोनों के पास अपना अलग अलग क्या है? वेरिएबल, अपना वेरिएबल है x है।
यदि हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लो इसी को ऐसे साइन लॉग एक्स लिख दिया ना, तो देखो तो साइन और लॉग दोनों को मिलाकर एक ही वेरिएबल क्या है, एक्स है। एक ही वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो इसको बोलेंगे कॉम्पोजिशन, यानी हिंदी में बोलेंगे संयोजन। इसको क्या बोलेंगे, संयोजन। जैसे देखो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दें अंडर, क्या लिख दिए, अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, क्या लिख लिए, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर कितने फंक्शन है, यहाँ पर कितने फंक्शन है, यहाँ पर देखो कितने फंक्शन है, यहाँ पर दो तीन फंक्शन है। एक पहला है अंडर रूट, पहला क्या है अंडर रूट, दूसरा क्या है कॉट, तीसरा क्या है एक्स स्क्वायर। यानी तीन फंक्शनों का ये संयोजन है। तीन फंक्शनों का क्या है, कॉम्पोजिशन है। तीन फंक्शन का क्या है, ये कॉम्पोजिशन है। देखो इसमें क्या है, रूट है, कॉट है, एक्स स्क्वायर, तीन फंक्शन का ये कॉम्पोजिशन है। एक और लेते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं। सपोज करते हैं हम ऐसे ले लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं साइन, ठीक है, लॉग कॉट एक्स प्लस 2। यदि आपसे हम पूछेंगे, बताइए यहाँ पर आपसे आप पूछेंगे बताओ तो इसमें कितने फंक्शन है, तो इसमें देखो तो यहाँ से गिनिए, फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन है, दूसरा क्या है लॉग है, तीसरा क्या है कॉट है, चौथा क्या है एक्स प्लस 2। कौन क्या है, एक्स प्लस 2। यानी इसमें कितने फंक्शन संयोजन के रूप में, चार। कितने फंक्शन है, चार। यानी यहाँ पर जो श्रृंखला बनेगा, यानी जो चेन बनेगा, कितने फंक्शन का बनेगा, चार फंक्शन का। कितने फंक्शन का, चार फंक्शन का। यदि देखो तो यानी इसी को हम अलग अलग लिख देंगे, ऐसे साइन, क्या लिख देते हैं, साइन एक्स, लॉग एक्स कॉट एक्स इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्पोजिशन के फॉर्म में नहीं कहेंगे। इसको कॉम्पोजिशन के फॉर्म में नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि सबके लिए अलग अलग वेरिएबल है। साइन का भी अपना वेरिएबल आ गया, लॉग का भी वेरिएबल आ गया, कॉट का भी वेरिएबल आ गया, एक्स प्लस 2 खैर वेरिएबल के फॉर्म में है ही है, सही है ना। इसको हम कहेंगे कॉम्पोजिशन के फॉर्म में नहीं है। कब, जब कॉम्पोजिशन का फॉर्म रहेगा, सबका मिलाकर एक ही वेरिएबल रहेगा। जैसे इसमें देखो साइन लॉग कॉट, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स है ना, यानी एक्स प्लस 2 के टर्म में है, एक्स है, सबका मिलाकर एक ही है। इसमें सबके लिए अलग अलग है कि नहीं है, सबका अपना अलग अलग, यानी ये सब, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, और ये किसमें है, कॉम्पोजिशन के फॉर्म में। बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही समझने में दिक्कत हो जाती है, कौन मल्टीप्लाई में है और कौन कॉम्पोजिशन के फॉर्म में है। तो देखो इस तरह का लिखा रहेगा, साइन लॉग कॉट एक्स प्लस 2, ये कॉम्पोजिशन है। ऐसे लिखा रहेगा, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में। इसमें भी देखो यहाँ पर साइन लॉग, दोनों यहाँ पर साइन एक्स लॉग एक्स अलग अलग वेरिएबल के साथ है। सर वेरिएबल तो सेम है, एक्स है, लेकिन दोनों का अपना अपना वेरिएबल है, एक्स एक्स है ना। इसमें देखो दोनों को मिलाकर क्या है, एक्स है। इसको कहेंगे कॉम्पोजिशन के फॉर्म में, और इसको कहेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म, यानी गुणा के फॉर्म में। समझ गए ना, इसी को हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ये जो रूल्स अभी बताने जा रहे हैं, ये उसी पर है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पर है। यानी इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, यानी अवकलज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अवकलज ज्ञात करना है। समझ रहे हैं मेरी बात। यानी हम लिख चुके हैं यहाँ पर श्रृंखला नियम। इस नियम का प्रयोग वैसे फलनों का अवकलज ज्ञात करने के लिए किया जाता है जो दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन है। जैसे देखो इसमें कितने फंक्शन का संयोजन है, दो फंक्शन का। इसमें कितने का है, तीन का। इसमें कितने का है, चार का। यानी दो या दो से अधिक फलनों के संयोजन के रूप में रहेगा, तो इस मेथड का यूज करेंगे उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। क्लियर हो गया, समझ गए ना आप लोग। ये यूज बताएं। अब आप लोग को बता रहे हैं आखिर चेन रूल होता क्या है, उसको कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं। जो हम आप लोग को हम बताने जा रहे हैं एकदम इजी वे में बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग निकाल कर, बुक में भी ऐसे दिया हुआ है, हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक ही साथ लेकर चलते हैं एकदम इजी वे में। बस समझिएगा, एक एक मेरी बात समझिएगा, और नहीं सुनोगे एक एक बात समझ में नहीं आएगा। बाबू पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो आप लोग से मेरी नम्र निवेदन है कि आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, एक भी वीडियो गैप हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू आप लोग वीडियो देखते रहिए, और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं। चलिए यहाँ पर ये तो समझ गए, चलो इसको नोट कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पर 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स में डाल रहे हैं, सर लाइव क्लास कब लीजिएगा। लाइव क्लास देखो बाबू, आप लोग हम लाइव क्लास लेंगे,
लेकिन फिलहाल अभी क्या है, अभी ऐसे यूट्यूब के माध्यम से हम डाल रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास एक्चुअली बात ऐसी है, मेरा जो नेटवर्क है थोड़ा स्लो है, यानी पढ़ाते हैं तो रुक रुक कर आने लगता है, इसलिए हम अभी लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं। थोड़ा चमक रहा है, इसको मिला दे रहे हैं। चलिए आइए देखो नेक्स्ट, यानी वही चेन रूल नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, चेन रूल। चलो चेन रूल का यूज करके कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कोई फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू यहाँ पर एफ जी एच एफ जी एच एक्स, ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। देखो तो इसमें कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है। पहला कौन सा है, एफ है, दूसरा कौन सा है, जी है, तीसरा क्या है, एच, यानी 3 फंक्शन है। तीनों को मिलाकर एफ जी एच को मिलाकर क्या है, एक्स है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो तो यहाँ पर जो चेन बनेगा तो कितने फंक्शन का चेन बनेगा, 3 फंक्शन का। कितने फंक्शन का बनेगा, 3 फंक्शन का। देखो इसमें यानी हम यहाँ पर देखेंगे जो एफ के लिए वेरिएबल ये पूरा हो जाएगा, यानी जी एच एक्स, यानी एफ के लिए वेरिएबल क्या होगा, यानी जो फंक्शन एफ को लेकर चलेंगे तो इसके लिए वेरिएबल हो जाएगा जी एच एक्स, यानी पूरा वेरिएबल का काम कर रहा है ना। और जी को लेकर चलेंगे तो देखो यहाँ पर जी के लिए वेरिएबल होगा एच एक्स, क्या हो जाएगा, एच एक्स। जी के लिए वेरिएबल होगा एच एक्स और एच के लिए वेरिएबल हो जाएगा एक्स हो जाएगा, समझ गए ना। यानी यहाँ पर एफ के बाई में आएगा जी एच एक्स और जी के बाई में आएगा एच एक्स और एच के बाई में आएगा एक्स आएगा। तो देखो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो लिखते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, डी पहले पूरा को एफ को लेकर चलते हैं, एफ जी एच एक्स ऐसे ले लिए, ठीक है ना। बताइए यहाँ एफ के वेरिएबल क्या होगा, जी एच एक्स, अपॉन में आप लिख देंगे डी जी एच एक्स, क्या लिख देंगे, डी जी एच एक्स। फिर इनटू देकर अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा तो डी, यानी इसको लेकर चलते हैं जी फंक्शन को, किसको लेकर चलते हैं हम, जी फंक्शन को, किसको लेकर चलेंगे, जी, एफ को ले लिया ना, अब किसको लेकर चलेंगे, जी। तो जी के बाद क्या है, एच एक्स, एच एक्स को भी लेकर चलेंगे, जी एच एक्स। अभी बताएं तो जी के लिए वेरिएबल क्या क्या होगा, एच एक्स होगा, यहाँ पर डी एच एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी एच एक्स। फिर इनटू देकर अब इसके बाद जी के बाद क्या है, एच है, तो एच को लिखेंगे, एच किसके साथ है, एक्स के साथ, डी एच एक्स। आप बताओ तो एच के लिए वेरिएबल क्या है, एक्स है, अपॉन dx हो गया। देखो तो यहाँ पर अगर ऐसे भी देखेंगे हम लोग तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो अपॉन में क्या होगा, dx मिलेगा, क्या मिलेगा, dx मिलेगा। वही बात होगी, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर से समझिए इसको, जैसे मान लो देखो ये जो फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ जी एच एक्स, यानी यहाँ पर 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। कितने फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, 3। पहला फंक्शन है एफ, दूसरा फंक्शन है जी और तीसरा फंक्शन है एच। यहाँ पर कितने फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। फर्स्ट फंक्शन है एफ, सेकेंड फंक्शन है जी, थर्ड फंक्शन है एच। तो देखो तो यहाँ पर एफ फंक्शन के लिए वेरिएबल हो जाएगा जी एच एक्स, जी एच एक्स, जी के लिए हो जाएगा एच एक्स और एच के लिए हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, यहाँ पर लिखेंगे डी एफ जी एच एक्स अपॉन डी जी एच एक्स, समझ गए ना। यानी एफ के लिए जो वेरिएबल होगा, इसे मान लो हम लिखते हैं ऐसे, मान लो साइन एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं, किसको करते हैं, साइन एक्स का,
डी। अब बताओ साइन का वेरिएबल क्या है एक्स, तो अपॉन में dx लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यहाँ ऐसे देखो, यहाँ पर हम cot x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो बताओ तो cot का वेरिएबल क्या है x, अपॉन में dx लिखते हैं कि नहीं, यानी cot के वेरिएबल को लिखे कि नहीं लिखे यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर f का वेरिएबल क्या है gh, तो अपॉन में क्या लिखेंगे dgh यहाँ पर। अब उसके बाद f फंक्शन को ले लिए, अब किसको लेके चलेंगे g फंक्शन को, तो gh यानी g सिर्फ g नहीं है hx के टर्म में, किसके टर्म में hx के, यहाँ पर dghx। देखो g के लिए वेरिएबल क्या है hx, g के लिए वेरिएबल क्या है hx, यहाँ पर hx ले लिए। अब देखो उसके बाद कौन सा फंक्शन है hx, तो hx लिख लिए, और h के लिए वेरिएबल क्या है x है, अपॉन में क्या लिख लिए dx। समझ गए ना मेरी बात। यही हो गया, क्या हो गया चेन रूल, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। तो देखो तो यहाँ पर चेन बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पर चेन बन गया ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग चेन रूल। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मैथ में जब तक हम लोग एग्जांपल नहीं लेते उतना क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। एक एग्जांपल लेकर आप लोग समझा रहे हैं। चलिए तो बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल क्या ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं y इक्वल टू साइन log x, यही ले रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर कितने फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, टू फंक्शन का। एक देखो तो इसमें क्या है साइन है और दूसरा लॉग है, साइन है दूसरा लॉग है। यदि आपसे हम पूछेंगे तो साइन का वेरिएबल क्या होगा लॉग, लॉग का वेरिएबल क्या होगा x, साइन का वेरिएबल log x और लॉग का वेरिएबल क्या होगा x होगा। यानी साइन के बाई में आएगा log x और log x के बाई में आएगा x, यही ना आएगा। यानी इसको लिखेंगे ऐसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम क्या करें इसको डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलो तो करेंगे d अपॉन dx इंटू वाई लिख दिए, और फिर इक्वल टू, तो देखिए d साइन log x, d साइन log x। बताइए साइन के लिए वेरिएबल क्या है log x, तो यहाँ पे लिख देंगे d log x, क्या लिख देंगे d log x, और फिर इनटू d log x, log x d log x। अब बताओ log के लिए वेरिएबल क्या है x अपॉन dx लिख देंगे। समझ गए ना, ऐसे चेन पर तोड़ दिया ना। अब आइए अब सबका फॉर्मूला जानते हैं। तो ये आप लोग पढ़े हैं साइन का, इसका नहीं देखेंगे, सिर्फ किसका देखेंगे अभी साइन का। पहले कौन सा फंक्शन है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, यहाँ पर हो जाएगा cos log x, क्या होगा cos log x। अब आपसे पूछेंगे log x, यहाँ पर क्या है log x, log x का होता है 1/x, यही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। क्या दिया है y इक्वल टू साइन लॉग x, y इक्वल टू साइन लॉग x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए इसको चेन रूल पर तोड़ेंगे, किस पर तोड़ रहे हैं चेन रूल पर। तो dy अपॉन dx, यहाँ पे लिखेंगे d साइन लॉग x अपॉन d लॉग x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन का वेरिएबल है log x, तो d log x लिख दिए, और फिर इनटू देकर d log x अपॉन dx। जैसे मान लो यदि log x को हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x, तो अपॉन में dx होगा ना, उसी तरह हम क्या कर दिए यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दिए log x रख दिए। समझ गए ना, ये हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू अंडर रूट cos x स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट cos x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसको तोड़ना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में कितने फंक्शन कॉम्पोजिशन के फॉर्म में है, कितने फंक्शन कॉम्पोजिशन के फॉर्म में है। तो देखिए तो यहाँ पर कितने फंक्शन, तीन फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन कौन है रूट है, दूसरा क्या है कॉस है, तीसरा क्या है एक्स स्क्वायर। यहाँ रूट के लिए वेरिएबल क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर, रूट के लिए वेरिएबल क्या होगा कॉट एक्स, सॉरी रूट के लिए वेरिएबल होगा कॉस एक्स स्क्वायर, और कॉस के लिए एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के लिए एक्स, एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा एक्स। यहाँ पर वेरिएबल देखेंगे, रूट के लिए वेरिएबल जो होगा, रूट के लिए वेरिएबल होगा cos, यानी जो रूट है इसके लिए वेरिएबल होगा cos x स्क्वायर, और cos x स्क्वायर के लिए वेरिएबल होगा x स्क्वायर,
cos x स्क्वायर वेरिएबल x स्क्वायर, x स्क्वायर के लिए क्या होगा x होगा। समझ गए ना यहाँ पर, बताइए यहाँ पर रूट के लिए वेरिएबल cos x स्क्वायर और cos के लिए x स्क्वायर के लिए x, तो कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो तो यहाँ पर d अपॉन dx इंटू वाई, तो पहले किसको लिखेंगे, रूट को ना लेके चलेंगे, d अंडर रूट cos x स्क्वायर अपॉन d, तो बताओ रूट को पहले तोड़ेंगे, तो रूट के लिए वेरिएबल क्या होगा cos x स्क्वायर लिखा है ना, तो यहाँ पर d cos x स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया। फिर इंटू देखो अब किसको लेके चलेंगे cos x स्क्वायर को, यहाँ पर d cos x स्क्वायर, बताइए cos x स्क्वायर के वेरिएबल क्या है x स्क्वायर, अपॉन में लिखेंगे d x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर d, अब किसको लेके चलेंगे x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर के लिए वेरिएबल क्या होगा x, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्लियर हो गया। चेन रूल पर तोड़ दिए इसको, किस रूल पर तोड़ दिए, चेन रूल पर। आइए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, चलिए अब इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर तोड़ रहे हैं dy अपॉन dx। चलिए आपसे हम पूछ रहे हैं रूट, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना रूट का, रूट x का, तो रूट x का आप लोग देखिए यानी पिछला पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 में रूट x का आप लोग डिफरेंशिएशन बताए होंगे, रूट x का डेरिवेटिव बताए होंगे 1/2 रूट x, कहीं ना बताए हैं। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो तो रूट x क्या है, रूट x, तो रूट x है अपॉन में क्या है dx, यहाँ पर रूट है cos x स्क्वायर अपॉन में क्या है cos x स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 2, यानी फॉर्मूला में और इसमें कंपेयर कीजिएगा तो इसमें x है और इसमें cos x स्क्वायर है, यानी x के ऊपर क्या होगा cos x स्क्वायर, x के ऊपर क्या होगा cos x स्क्वायर। मेरे ख्याल से लग रहा दिखाई नहीं दे रहा आप लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लेंगे ना आप लोग, इस कॉन्सेप्ट को मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आइए देखिए तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे यहाँ पर देखो, तो रूट इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट cos x स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब cos का आप लोग जानते हैं, cos का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो इंटू देकर माइनस साइन x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर है, तो कल बताए थे ये किस फॉर्मूला पर, x टू द पावर n वाला पर, x टू द पावर n, तो क्या होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ n के बदले में क्या है 2 है, इसका हो जाएगा 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ से देखो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन, ऐसा करते हैं ना, यानी x यहाँ पर x है ना बचेगा, तो x इंटू साइन x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट cos x स्क्वायर, यही हो गया, समझ गया ना। यही क्या है, इसी को बोलते हैं श्रृंखला नियम द्वारा अवकलज ज्ञात करना। किस नियम द्वारा, श्रृंखला नियम द्वारा अवकलज ज्ञात करना। देखो बाबू एग्जाम में लिखेगा नहीं कि श्रृंखला नियम द्वारा ज्ञात करना है, तो आप लोग को खुद कैच करना है किस रूल द्वारा इसको हम लोग तोड़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये आप लोगों को खुद कैच करना है किस रूल्स द्वारा इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताओ तो कैसे मालूम चलेगा किस रूल द्वारा तोड़ेंगे, यदि कंपोजिशन के फॉर्म में दिया रहेगा तो किस रूल का यूज करेंगे, चेन रूल का। किस रूल का यूज करेंगे, चेन रूल का। कब, जब कंपोजिशन के फॉर्म में दिया रहेगा तब, समझ रहे हैं ना। चलिए देखो जहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा वीडियो को रिमाइंड कर करके देख लीजिएगा, रिमाइंड कर करके आप लोग देख लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, लाइव आएंगे हम, ठीक है लाइव आएंगे, अभी थोड़ा सा सब रखिए, कुछ और वीडियो डाल लेते हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब से हम लाइव आएंगे। चलिए आते हैं, ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, वो आप लोग के बुक का क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। पहले देखो क्या करो, एक बार वीडियो देख लो, खुद से बनाओ, फिर खुद से बनाओ, वीडियो देख लिया ना, वीडियो को पॉज कर दो और फिर खुद से बनाओ,
खुद से बन जाएगा, खुद से बन जाएगा। जहां फंस रहा है वहीं पे फिर वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, ऐसे पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। और ज्यादा टीचरों के वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, जितने टीचर का वीडियो देखिएगा उतना ही आप लोग कंफ्यूज में रहिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं इस टाइम, बहुत सारे तो टीचर आ रहे हैं यूट्यूब पर, कोई लाइव भी पढ़ा रहा है, ठीक है ना। सबके क्लास ज्वाइन कर रख लिया है सबका, ठीक है ना। तो सबका क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सोचिएगा, सोचता है ना लड़का लोग क्या करता है, अरे चलो इन सर का भी समझता है कि चटनी है पढ़ाई, सामने से थोड़ा बहुत चाट कर देख लिया जाए, पढ़ाई चटनी होती है, नहीं ऐसा मत कीजिए आप लोग। एक टीचर अपने टीचर का वीडियो देखिए, ठीक है ना, जो टीचर की वीडियो समझ में है सर ना उसका वीडियो देखिए और उसी को कंटिन्यू पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। लाइव में और क्या बोलते हैं, लाइव में और सॉरी ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, दोनों में बहुत अंतर होता है, समझ ना। ऑफलाइन में पढ़ाई और ऑनलाइन में पढ़ाई में दोनों में बहुत अंतर होती है। चलिए आइए, यहाँ पर कोई लड़का ऐसा किया होगा, और ये मैंने बहुत सारे ब्रांडेड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, सोचता होगा कि ब्रांडेड से पढ़ेंगे तो ज़्यादा नॉलेज होगा, ऐसा तरह तरह के। खैर वो आप लोग की मर्जी है, आप लोग जो करना हो कीजिए। आगे देखिए एक्सरसाइज, अब हम एनसीईआरटी के, ये एनसीईआरटी के बुक है, एक्सरसाइज 5.2 शुरू करें। एक्सरसाइज कौन सा 5.2 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए जितना इसका कॉन्सेप्ट था हम दे चुके हैं, अब क्वेश्चन बनवाएंगे, लाइन बाय लाइन हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक का है, किसका है, एनसीईआरटी बुक का है। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए क्या दिया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना। ये नहीं तो करना है किस रूल द्वारा डिफ्रेंशिएट करना है, ये अपने से जज करना है तो किस रूल द्वारा इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो तो बाबू यहाँ पर कंपोजिशन के फॉर्म में है, ये जो फंक्शन है कंपोजिशन के फॉर्म में है, हाँ है। कैसे, पहला फंक्शन है साइन और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहला फंक्शन है साइन, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलो आप लोग से हम पूछ रहे हैं, जो साइन के लिए वेरिएबल होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एन होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए क्या होगा, एक्स होगा। यानी साइन के लिए, यानी इसके लिए वेरिएबल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एन होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए वेरिएबल होगा एक्स। यानी जो देखिए कहने का सेंस है, ये साइन के बाद में जितने फंक्शन है तो वो सब साइन के लिए वेरिएबल हो जाएगा, सब साइन के लिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। आइए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए शॉर्ट में लिख दिया सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ऐसे लिखेंगे, माना कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको y मान लीजिए, माना कि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेट। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 y मान लिए। अब लिखेंगे यहाँ पर श्रृंखला नियम से, किस नियम से, श्रृंखला नियम से। एग्जाम में एक एक स्टेप लिखिएगा, किस नियम से, श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से। आप लिख देंगे फ्रॉम, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फ्रॉम चेन रूल, फ्रॉम चेन रूल। किससे चल रहे हैं, चेन रूल से। तो देखो, तो चेन रूल से चलेंगे तो पहले ये तो जाहिर सी बात है एक्स के टर्म में है, तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx, फिर इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलो आप लोग से पूछ रहे हैं, बताओ अपॉन इसके क्या होगा, जो साइन का वेरिएबल होगा, साइन का वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्लियर हो गया। फिर इनटू डी, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स, ले लिया ना। अब आइए, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले किसका, साइन का। तो बताइए साइन का क्या होता है, कॉस, साइन का क्या होता है,
कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में ना है, कल हम बताए थे जब प्लस में तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबको क्या करेंगे? अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स, डी 5 बाई डी एक्स ऐसे लिख देंगे ना। यानी ऐसे आसान भाषा में कह सकते हैं डी बटा में डी एक्स ले, दोनों में गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 में गुणा कर दें। क्लियर हो गया? अब आइए इधर ध्यान देते हैं, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप बताइए ये किस फॉर्मूला पर टूटेगा? x टू द पावर n वाला पर। किस फॉर्मूला पर टूटेगा ये? x टू द पावर n। तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला को इसको तोड़ देते हैं। n का मान बोलो, n का मान कितना है? 2, x टू द पावर n वाला पर, तो 2 x टू द पावर 2 माइनस 1, और ये क्या है? अचर यानी कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का तो जानते हैं आप लोग क्या होता है? बोलो कांस्टेंट का क्या होता है? 0, यानी 5 का 0। समझ रहे हैं ना आप लोग? बोलो समझ रहे हैं ना? चलिए यस, इक्वल टू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इनटू सॉल्व करेंगे 2 इंटू एक्स, यही ना हो जाएगा। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा, और एक्स टू द पावर 1। ठीक है, तो x टू द पावर 1 तो x होगा, आप बोला 0 करें कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। यही इसका आंसर हो गया। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। किसका? फर्स्ट का। अब आते हैं सेकेंड वाला। कौन सा? सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन दिया है cos sin x, यही ना दिया है cos sin x। चलो आपसे हम पूछ रहे हैं ये यहाँ पर कितने फंक्शन है? बताओ कितने फंक्शन का कॉम्पोजिशन है? 2 फंक्शन का। कैसे मालूम चला कॉम्पोजिशन के फॉर्म में? क्योंकि cos और sin को मिलाकर एक ही वेरिएबल x दिया है। चलो पूछ रहे हैं cos का वेरिएबल sin का वेरिएबल x, यानी cos के बाद में क्या है? sin x है, तो sin x वेरिएबल होगा। sin के बाद में क्या है? x है, तो sin के लिए क्या होगा? x वेरिएबल होगा। आगे मेरी बात समझ में? यानी cos के बाद में sin x, यानी cos क्या होगा? cos का वेरिएबल sin x, और sin के बाद में क्या है? x, तो यानी sin के लिए x वेरिएबल हो जाए। क्लियर हो गया? आइए ध्यान देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वही करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं, देखो हिंदी में लिख रहे हैं, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, यानी सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे? ऐसे मान लेंगे। देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे इसको लेट, माना कि। क्या लिखेंगे? माना कि, यानी लेट। क्या बोलते हैं इसको? लेट। y मान लेते हैं, y इक्वल टू क्या मान लिए? माना कि y इक्वल टू cos sin x। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू cos sin x। अब यहाँ पे लिखेंगे श्रृंखला नियम से। किस नियम से? श्रृंखला नियम से। श्रृंखला नियम से एग्जाम में ये लिखना होगा, आप लोग को शो करना होगा किस नियम से चल रहे हैं। नहीं शो कीजिएगा तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है ना? ये शो करना होगा हम श्रृंखला नियम से चल रहे हैं। जिस नियम से चलते हैं उसको एग्जाम में लिखना रहता है हम किस नियम से चल रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए आइए तो बोलो, तो क्या लिखेंगे? d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स। डी कॉस साइन एक्स, बताओ cos के लिए वेरिएबल sin x, यहाँ पर d sin x। क्या लिखेंगे? d sin x इंटू देखो d sin x अपॉन में dx। क्लियर हो गया? d sin x अपॉन dx। क्लियर? अब भाई अब आपसे हम पूछ रहे हैं, चलो बताना तो यहाँ पर cos का, sin का नहीं, क्योंकि sin तो वेरिएबल है यहाँ पर, इसके लिए तो sin क्या है? वेरिएबल है। तो cos का माइनस साइन हो गया, साइन एक्स वेरिएबल जो करते हैं क्या होगा? साइन एक्स, और साइन एक्स का cos x। यही आंसर हो गया इसका। यही क्या होगा? आंसर हो गया किसका? सेकेंड वाला का। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए आप लोग, जिनको नोट करना है नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3? आप लोग मिलाते रहिए, आंसर को मिलाते रहिए, जहाँ दिक्कत होगी वह आप लोग जरूर पूछिएगा। ठीक है ना? देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला आंसर में 2x को पहले लिख दिया है, इसमें क्या कर दिया है? इसमें cos x को पहले लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू ए लिखो, तो बात बराबर होती है। क्लियर?
आइए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ठीक है, उबना मत, पढ़ाई जहां नहीं समझ में आ रही है वहां पर 2-3 बार इसको रिपीट कर लीजिए। इस समय तो लॉगन ओवर में आप लोग बहुत व्यस्त हैं, कोई कोई वीडियो देख रहा है, कोई वीडियो नहीं देख रहा है, लगन में बहुत व्यस्त चल रहा है। खैर वो भी जरूरी है, खैर पढ़ाई से पहले वही जरूरी है ना। चलो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें देखता ही है बारात रात में जाता है लड़का एकदम भले, ठीक है ना, भले घर पर जैसे भी बारात में जाएगा ब्लेजर पहन लेगा, पूरा परफ्यूम मान लेगा, एकदम बढ़िया से बाल में जेल लगाकर बढ़िया, जैसे ही जयमाल होता है लगता है कि दुल्हा से पहले ही तैयार है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और लड़कियों में ही होती है, खासकर लड़की लोग दिखता है दुल्हन के साथ आती है तो लगता है दुल्हन से ज्यादा वही लोग सज कर आई है। ऐसा आता है कि नहीं होता है? एकदम उत्साह में रहता है लोग, उत्साह में, ऐसा नहीं उत्साह में मतलब सबकी बारी आती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन आप लोग को बन जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन दिया है साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी। आओ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन ax प्लस बी कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? हाथ ऊपर करके दिखाओ, दिखाई दे रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से 90% बच्चे इसको सॉल्व कर देंगे। इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी छोटा ही बना सकते हैं और लॉन्ग भी बना सकते हैं। एक नंबर में पूछेगा, ये एक नंबर में पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। हार्डली ये क्वेश्चन 2 नंबर तक पूछ सकता है, 2 नंबर से ज्यादा नहीं पूछेगा। आइए यहाँ पर दोनों मेथड बता दे रहे हैं। चलिए तो, यानी 1 मार्क्स में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, कल रूल्स लिखवाया था लास्ट वाला f(ax) वाला, उसी पर बनेगा 1 मार्क्स वाला, 1 मार्क वाला। देखिए वही बात होगी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि y बराबर साइन ax प्लस बी, y बराबर साइन ax प्लस बी, ऐसा हो गया ना। चलिए y मान लिए, तो बताओ इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2, सॉरी वेरिएबल बोले, कितने फंक्शन का कॉम्पोजिशन है? 2 है, एक है साइन और दूसरा है ax प्लस बी। एक है साइन, दूसरा है ax प्लस बी, यानी साइन का वेरिएबल क्या होगा, ax प्लस बी होगा, और x प्लस बी का वेरिएबल क्या होगा, x होगा, यही ना होगा। साइन साइन के लिए वेरिएबल x प्लस बी होगा और x प्लस बी के लिए x होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं श्रृंखला नियम से। किस नियम से? श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिख लो साइड में से वेरिएबल, साइन के लिए जो वेरिएबल होगा क्या होगा, ax प्लस बी, यानी कहने का मतलब हो गया साइन के बाद में क्या है, ax प्लस बी, तो साइन के लिए वेरिएबल हो जाएगा। और ये तो रैखिक फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी साइन के बटा में आएगा ax प्लस बी और ax प्लस बी के बटा में आएगा x। चलो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, d अपॉन dx इंटू वाई, d अपॉन dx इंटू वाई इक्वल टू d, फिर बोलो साइन x प्लस बी अपॉन dx प्लस बी, लिख दिया यहाँ पर, इंटू देकर dx प्लस बी अपॉन dx, ऐसे लिख दिए। अब कुछ तो समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन, तो साइन का क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव पढ़े ना आप लोग, साइन का क्या होगा, कॉस, तो आप लिख देंगे कॉस x प्लस बी, क्लियर है। और इसको तोड़ देते हैं, अलग अलग तोड़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है, तो कल ही हम बताए थे जो कांस्टेंट रहता है, जो अचर रहता है उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो a को बाहर करेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को, किसको करेंगे, x को, तो dx बाई dx, फिर प्लस db अपॉन dx, यानी इसमें x को छोड़कर बाकी सब क्या है, अचर है, x को छोड़कर बाकी सब अचर है। तो चलिए यहाँ पर cos a
एक्स प्लस डी। अब इधर ए dx बाई dx का 1, अब b कांस्टेंट है उसका 0, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर cos x प्लस बी इंटू ए हो जाएगा। समझ गया ना, ऐसे हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो समझ गए, इसको नोट करिए, फिर से बता दें। पहले क्या किए, इसको मान लिए माना कि y बराबर साइन एक्स प्लस बी, वाई बराबर साइन एक्स प्लस बी। अब किस नियम से, श्रृंखला नियम से। कैसे मालूम चला है कि श्रृंखला नियम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, एक है साइन और दूसरा है एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी का कॉम्पोजिशन है, यहाँ श्रृंखला नियम से डी साइन एक्स प्लस बी, और बाई में क्या लिखेंगे डी एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। तो साइन का होता है कॉस, कॉस एक्स प्लस बी। अब इसमें देखो ए क्या है कांस्टेंट, तो ए को बाहर कर देंगे और फिर dx बाई dx, फिर प्लस db बाई dx। क्लियर हो गया। cos, अब देखो cos x प्लस बी ज्यों का त्यों होगा, और dx बाई dx का ऐसे भी देखो कटाकर कितना हो जाएगा 1, ऐसे फॉर्मूला भी होता है 1, और ये b क्या है कांस्टेंट है 0 हो गया, इतना मिलेगा। अब इसको ट्रिक से बनाना होगा, यानी ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कितना आसान क्वेश्चन, यानी इसको ट्रिक से बनाना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो देखो तो कैसे निकालेंगे, बताओ। साइन है तो साइन का क्या होता है कॉस, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस लिख देंगे। कॉस क्या लिखेंगे एक्स प्लस बी, क्योंकि साइन का वेरिएबल एक्स प्लस बी है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, x का गुणांक क्या है a है, तो इनटू में यहाँ पर a लिख देंगे, इनटू क्या लिख देंगे a लिख देंगे। समझ गए, ट्रिक से बन गया। फिर समझो यहाँ पर साइन का क्या होगा कॉस, साइन x प्लस बी है तो साइन x प्लस बी का क्या होगा कॉस x प्लस बी, और x का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है a, तो इनटू a लिख देंगे, इनटू में क्या लिख देंगे a लिख देंगे। समझ गए आप लोग, फिर से समझो। यहाँ पर साइन का क्या होगा cos x प्लस बी, और x का कोएफिशिएंट क्या है a, इंटू a हो गया। एक और आप लोग बता रहे हैं, देखिए एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, इस मान ऐसे दे देगा, साइन नहीं दूसरा लेते हैं लॉग, यहाँ पर लॉग 3x प्लस 7। एक क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन दे रहे हैं लॉग 3x प्लस 7, इसको हमें डिफरेंशिएट करना। सपोज करते हैं, यानी मान लेते हैं ये ऑब्जेक्टिव में आ गया, किसमें आ गया ऑब्जेक्टिव में। तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना। और ज्यादा तोड़ का बनाना है तो ऐसे तोड़ का बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर एक से अधिक नंबर में पूछेगा तो ऐसे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में। तो देखो सबसे पहले किसका देखेंगे लॉग का, लॉग बताओ लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंट डेरिवेटिव, लॉग एक्स का पढ़े ना आप लोग, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। उसी तरह यहाँ पर लॉग है, तो लॉग क्या है 3x प्लस 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 3x प्लस 7। चूंकि इसमें वेरिएबल लॉग का x है तो 1 बाई x हुआ है, यहाँ वेरिएबल क्या है 3x प्लस 7, तो यहाँ पर 1 बाई 3x प्लस 7। और x का कोएफिशिएंट देखो, तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो इनटू क्या होगा 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बाई 3x प्लस 7, यही इसका आंसर हो गया। समझ गए, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को, कोई दिक्कत, यदि प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। कुछ बच्चों कमेंट्स करके बोले थे सर लाइव लीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन फंस जा रहा है, हम लोग क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है क्लियर नहीं हो पा रहा है, उस समय पूछ कर हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखो बाबू जो जो क्वेश्चन फंस रहा है आप क्या करें व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, हम सॉल्व करके उसको बता देंगे, या आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, हम उसका वीडियो बनाकर डाल देंगे। एक छोटा छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोग डाल देंगे, जो जो डाउट क्लास है उसका छोटा छोटा वीडियो बनाकर डाल देंगे। लाइव क्लास में सोचोगे डाउट क्लियर हो जाए, हमको तो नहीं लग रहा लाइव क्लास में लेने से डाउट आप लोगों का क्लियर होगा। मेरा यहाँ जहाँ तक मानना है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स लाइव लेने पर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा उसमें तर्क करना पड़ता है, तो हम तर्क करते रह जाएंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। सुने ना, खैर लाइव लेंगे, टेंशन मत लीजिए, लाइव लेंगे, वो भी आप लोग की मुराद पूरी कर देंगे। चलिए यहाँ तक समझ गए बाबू आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक में। और आगे नेक्स्ट जितना बन सके आप लोग से क्वेश्चन, उतना आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, जितना बन सके उतना क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। एक बार इसको देख लीजिए फिर से, ठीक है ना। आप लोग इसको रिपीट देखिए, कॉपी पर
रिपीट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब भाई इसमें रहना, आप लोग आगे बनाते रहिएगा, जहाँ क्वेश्चन फंसे वहाँ हमसे पूछिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर है ये है, बोल ही रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चन लिखकर भेजिए, उसका सोल्यूशन हम दे देंगे। और नहीं तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसका छोटा सा वीडियो डालकर हम दे देंगे, समझ रहे हैं ना। देखो बाबू, डिफरेंशिएशन जो चैप्टर होता है ये फार्मूला बेसिस पर है, जितना आप लोग फार्मूला याद रहेगा उतना ही अच्छा से ये बनेगा। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अब आप लोग सब मिलते हैं कल के वीडियो में।